देखिए दोस्तों, मार्केट अभी उसी जगह पर होल्ड कर अपने आप को करके बैठा हुआ है जो हमने लास्ट एनालिसिस में बताया था कि मार्केट के लिए ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट हो सकता है। जब मार्केट नीचे गिरा था तो मार्केट ने इस लेवल से ही मार्केट ऊपर की तरफ घूम गया था। जब मार्केट यहाँ से आया, यहाँ से फिर ऊपर चला गया, उसके बाद नीचे आया था। तो जो हमने लास्ट टाइम वीडियो बनाई थी उसमें क्लियर मैंने बताया हुआ था कि मार्केट के लिए 45,500 से लेकर 45,600 का जो लेवल है वो रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। वहाँ पर आकर ऊपर की तरफ जल्दी से बाइंग करने की कोशिश ना करें, क्योंकि मार्केट के लिए जब मार्केट यहाँ से नीचे गिरा था तो अब ऊपर जाते वक्त भी यही जो एक पॉइंट है मार्केट के लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब देखिए, कल के सेशन में कल हमारी एक्सपायरी भी है, और एक बात और ध्यान रखना, परसों 1 फरवरी को जो हमारा बजट आने वाला है उस पर भी थोड़ी प्लानिंग करके रखना। हो सकता है मार्केट बजट के लिए ही अपन आपको होल्ड कर रहा है, बजट के बाद कोई डायरेक्शनल मूव दे। लेकिन अगर हम कल के सेटअप की बात करें तो मार्केट जब 500 से और 600 के बीच में कोई रेंज बनाएगा, ध्यान से समझना, 45,500 और 45,600 के आसपास को रेंज बनाने के बाद ऊपर की तरफ 645, 622, 633 के ऊपर सस्टेन करके निकलता है ऊपर, तो एक डायरेक्शनल मूव हमें ऊपर की तरफ मिल सकता है, जिसमें कि हम आ सकते हैं फिर 40,000 के आसपास। जो 40,000 का साइकोलॉजी लेवल है, यहाँ मार्केट आता हुआ दिखाई दे सकता है। और नीचे की तरफ अगर 45,200 के नीचे मार्केट सस्टेन कर जाता है तो यहाँ से फिर से डाउनफॉल में देखने के लिए मिल सकता है, जिसमें कि हम पहले आ सकते हैं 45,000, उसके बाद 44,888। ये 2 लेवल हमारे निकल के आ सकते हैं। कब? जब मार्केट इस ग्रीन कैंडल, जो ये ग्रीन कैंडल बनी है कल की, 29 तारीख की जो ग्रीन कैंडल बनी है, जब मार्केट इसके ऊपर या नीचे की तरफ कहीं भी किसी तरफ निकलेगा तब एक डायरेक्शनल मूव में देखने के लिए मिल सकता है। चलिए अब 15 मिनट के चार्ट पे हम देख लेते हैं कि मार्केट को कल के सेशन में हम कैसे और कहाँ ट्रेड कर सकते हैं। चलिए अब आ चुके हैं 15 मिनट के चार्ट पे। अब देखिए, थोड़ा ध्यान से देखना दोस्तों, मार्केट ने एक फ्लैग पैटर्न बनाया हुआ है। कल हो सकता है मार्केट उस फ्लैग पैटर्न का ब्रेक डाउन कर दे, उस फ्लैग पैटर्न को फेल कर दे। देखिए बना हुआ कैसे है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, थोड़ा सा डार्क कर लेता हूँ इसे मैं, और ये ऊपर से मार्केट के लिए ये फ्लैग पैटर्न हो गया, यहाँ से यहाँ तक। ये देखिए, मार्केट पिछले 2-3 दिन से इसी रेंज में घूम रहा है। अब कल के लिए हमारे सेटअप क्या होगा, या तो मार्केट इस रेंज में खुले 45,300, यानी जहां आज क्लोज करा है उससे थोड़ा नीचे 45,300 और 45,200 इस रेंज में कहीं ओपन हो, यहाँ समय बिताए, 15-20 मिनट रुके, उसके बाद नीचे की तरफ निकलेगा तो मार्केट के लिए पहला टारगेट जो होगा हमारे लिए होगा 45,000 जो साइकोलॉजी लेवल है वो यहाँ का, और दूसरा टारगेट होगा 45,888 का, इस लेवल के आसपास का, यानी कि जो छोटी सी रेंज बनी है इसके आसपास का पहला टारगेट होगा। थर्ड टारगेट हमारा होगा 45,622 के आसपास का, 44,622 के आसपास का, सॉरी। फिर से बता देता हूँ, मार्केट अगर इस रेंज में कहीं ओपन होता है 45,200 और 45,300, उसके बाद नीचे निकलता है तो पहला टारगेट हमारा वही होगा 45,000 का साइकोलॉजी लेवल, दूसरा टारगेट होगा 44,888 का, और तीसरा जो हमारा टारगेट होगा 44,666 का। ये 3 टारगेट हमारे नीचे की तरफ होंगे। कब? जब मार्केट इस लेवल पर कहीं ओपन होगा। ऊपर की तरफ मार्केट को 500 और 600 इस रेंज में कहीं ओपन होगा, 45,500 और 45,600 के बीच में कहीं ओपन होना होगा, यहाँ समय बिताना होगा। उसके बाद जब 622, 633 को क्रॉस करता हुआ दिखाई देगा तो हम ऊपर की तरफ ट्रेड देखेंगे। लेकिन यहाँ मार्केट को पहले रेंज बनाने देना, घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे की, उसके बाद हम देखेंगे। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ ये बताता हूँ आपको। ये देखिए, फिर से मैं रिफ्रेश करके 15 मिनट का चार्ट लगा लेता हूँ। देखिए, एक तो मार्केट का जो ओवरऑल ट्रेंड है वो कहाँ है, नीचे की तरफ है। पहले थिंकिंग ये होगी। दूसरा, मार्केट ने एक फ्लैग पैटर्न यहाँ बनाया हुआ है। ये जो मार्केट ने फ्लैग पैटर्न बनाया है, मार्केट कल और आज में लास्ट डे का अपना हाई ही क्रॉस नहीं कर पाया। जो एक बार हाई बना दिया फिर उसे क्रॉस ही नहीं कर पा रहा है। सुबह के सेशन में अगर हम देखें, मार्केट ने 10:15 बजे के आसपास 666 के आसपास का हाई लगाया था, फिर सारा दिन उसके नीचे ही ट्रेड करता रहा। आज भी मार्केट देखें तो 666, 677 का हाई लगा के आया और वापस फिर उसके नीचे आएगा, सारा दिन उसके नीचे ही ट्रेड करता रहा। तो कल के लिए हमारा यही सेशन होगा। मार्केट अगर कल के हाई को ब्रेक करता है तो हम ऊपरी तरफ ट्रेड देखेंगे। अगर इस लेवल के नीचे ओपन होता है 200-300 के बीच में, यहाँ से नीचे निकलता है तो नीचे की तरफ हम ट्रेड देखेंगे। बस यही ट्रेड होने वाले हैं हमारे लिए कल के लिए। 2 ज़्यादा ही बड़ा गैप अप या गैप खुल जाएगा तो हम उसके लिए फिर वेट करेंगे। इस बात का भी ध्यान रखना दोस्तों, परसों जो हमारी बजट आने वाला है उससे पहले मार्केट किस तरह से ट्रैप भी कर सकता है। जैसे ही आपका एसएल या टारगेट हो तो तुरंत लेकर निकल भी जाएं, ज़्यादा बड़ी मूवमेंट के लिए सोचे भी ना। चलिए फिर देखते हैं क्या होता है कल और परसों। मिलते हैं फिर कल की वीडियो में। धन्यवाद।